हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट के साथ साथ बीएचयू, जेएनयू, ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा रहा हूं, जो 2020 में कभी भी होने वाला। कोविड-19 की वजह से ये लेट हो जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जेएनयू का करेक्शन फॉर्म भी आया है। आप वहां जाकर करेक्शन कर सकते हैं जो आपकी गलती हो गई है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। देखिए, मैं 2019 दिसंबर का नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पिछले 3 बार से मैं नेट क्वालिफाइड हो रहा हूँ और जेआरएफ। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से मेरे अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो आपके एनटीए नेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो एमसीक्यू के रूप में होंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं सभी एग्जामों। जैसा कि मैंने टैगलाइन बनाई है, एक कदम सफलता की ओर। तो आप चलिए चलते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलो, अब मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए, अब मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को दिया, कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैंने इसलिए दोनों में ही कर रहा हूँ। वेयर आर द कोरल लीफ मोस्टली फाउंड, तो कहाँ पाई जाती हैं आपके ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर या इक्वेटोरियल रीजन में। तो देखिए किस में पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ट्रॉपिकल एरियाज में। आप सभी जानते हैं कि 22 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ना इससे कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। 22 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री ने का चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन मिड अटलांटिक टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस, तो किसका है? कन्वर्जेंस का, डाइवर्जेंस का, शियर का है, सी फ्लो स्प्रेडिंग का है। तो इनमें से किसका है? तो क्या सिलेक्ट करना है? ए बी दोनों, बी सी दोनों, या बी डी या ए सी? तो इनमें से ऑप्शन में से क्या है? हिंदी में भी आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट उदाहरण है। तो किसका है? तो किसका? अभिसरण का भी है और समुद्र तल विस्तार का भी है। ये आप सभी जानते हैं। ए और डी, सॉरी, इसमें अभिसरण नहीं, विचलन, डाइवर्जेंट। जब तक प्लेट डाइवर्जेंट होगी तभी तो आपका आप जानते हैं इस तरह से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है और डाइवर्जेंट भी है। बाउंड्री, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर होती जाती है, तो आप जानते हैं। और यहाँ पर आपका समुद्रीकरण होता है, अटलांटिक कटक बनता है से। तो किसका है? बी और डी का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बी और डी इसका राइट आंसर है। तो एक बार जरूर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइपिक रिजल्ट ड्यू टू द सीजनल शिफ्टिंग ऑफ द प्लेनेटरी प्रेशर एंड विंड बेल्ट। तो ये किस कारण है? ये कह रहा है कि आपको हिंदी में ही बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस उद्भव भूमंडलीय वायुदाब एवं पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण होता है? मतलब इन चारों में से कौन सी जलवायु जो पेटियों के खिसकने तथा पवन पेटियों एवं वायुदाब की पेटियों, आप सभी जानते हैं भूमध्यसागरीय जलवायु है। ये कैसे आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर नॉर्थ पोल पे आपका सन जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है तो प्लेटों की शिफ्टिंग होती है उत्तर की ओर, इस तरह होती है। तो भूमध्यसागर पर आपका उष्ण क्षेत्र बन जाता है, उष्ण क्षेत्र। जैसे वैसे ही आपका सन जब कैप्रिकॉर्न पर होता है तो आपकी शिफ्टिंग हो जाती है साउथ की ओर, प्लेटों आपकी विंडों की और तथा इनकी पेटियों की। तो ये आपका पड़ जाता है ठंडे प्रदेश में आ जाता है, ठंडे शीतोष्ण प्रदेश में आ जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसका कारण, कौन सी जलवायु? भूमध्यसागरीय, ना पश्चिमी यूरोपीय, ना विषुवतीय, ना उष्णकटिबंधीय है। तो ये आप ध्यान रखें, भूमध्यसागरीय। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द जूलूस फाउंड। तो जूलू कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जूलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को लाइक करें। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बाइलिंगुअल बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको ये सब क्या हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं? वो होते हैं शीतोष्ण, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। जैसे आपका बेल्ट हो गया, स्टेपी हो गया, प्रेरीज होगा, ये सब क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। और लानोस, देखिए सवाना, लानोस, आपके ये सब वेनेजुएला तथा आपका जो पूरा ब्राज़ील का क्षेत्र है, वहाँ पर ये लानोस ऊपरी पेटी में पाए जाते हैं। जो आपका वेनेजुएला का निचला हिस्सा और ब्राज़ील का हिस्सा, तो आपको ये पाए जाते हैं। ये सब क्या है? बेल्ट, स्टेपी, प्रेरीज। आपका प्रेरीज किसके लिए? इसको क्या कहा जाता है? गेहूँ, रोटी का कटोरा जिसको बोला जाता है, वहाँ
स्टेपी कहाँ पाया जाता है? आपके मध्य एशिया में पाया जाता है, जो यूरोप का थोड़ा हिस्सा पड़ जाता है और एशिया में। तो आप जानते हैं स्टेपी। और बेल्ट आप सभी जानते हैं कहाँ पाया जाता है? बेल्ट कहाँ पाया जाता है? आपके अफ्रीका में, जो आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। देखिए पर्वत निर्माणकारी, देखिए पर्वत निर्माण से संबंधित भू सन्नति का, देखिए बिल्डिंग ऑफ द प्रोपाउंड बाय होम, जियो सिंक्लाइन थ्योरी आप सभी जानते हैं किसकी? कॉवर की है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी कॉवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, जो आपके DU BHU तथा आपके UGC नेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंड प्रोड्यूस जियोमॉर्फिक फीचर्स, बताइए विंड से कौन सा बनता है? रियाज बनता है, हमादा बनता है, ड्रमलिन्स बनता है, या सिंक होल बनता है? तो इनमें से सही आंसर क्या है? हमादा बनता है। ड्रमलिन्स आपसे बनता है, हिमनदीय निक्षेप होती है, और घोलंद आपका काश क्षेत्रों में बनता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टराइज का बन इज फॉर्म बाई द मेटामॉर्फिक ऑफ विच द फॉलोइंग, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं रूपांतरित चट्टाने या कायांतित चट्टाने। तो ये किससे बनता है? तो सैंडस्टोन एक अवसादी चट्टान है, जबकि क्वार्टराइज एक रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सैंडस्टोन से बनता है, ये सैंडस्टोन से बनता है। और हिंदी का भी देख लीजिए, रूपांतर क्वार्टजाइट बनता है तो बालू पत्थर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडफॉर्म ऑफ द कार्स्ट रीजन, तो रैम्प वैली, यूजेन, अराते या ब्लाइंड वैली? तो आपका अराते सभी जानते हैं आप किससे बनता है? हिमनद से बनता है। यूजेन आप सभी जानते हैं वायु से बनता है। और ब्लाइंड वैली बनती है कास्ट क्षेत्रों में बनती है, ब्लाइंड वैली अंधी घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द पेलर फोल्ड्स, देखिए कौन दो समांतर भ्रंशों से संबंधित है? तो ग्रावेन आपका दो समांतर भ्रंशों से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वलय ग्रह से जाना जाता है? देखिए ग्रह ये इसके आसपास वलय पाए जाते हैं, वलय छल्ले के रूप में, जिसे छल्ले के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन सा है? सैटर्न या शनि है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर जरूर करें वीडियो को। देखिए व्हाट डज क्रेट नूनाटक किससे बनता है? तो विंड से बनता है, ग्लेशियर से बनता है, रिवर से बनता है, अंडरग्राउंड वाटर से बनता है, जिसको काट क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किससे बनता है? हिमनद से बनता है। नूनाटक हिमनद से बनता है, हिमनदीय से बनता है। देखिए थर्मोस्फीयर लाइज बिटवीन फॉलोइंग, तो थर्मोस्फीयर किसके लाइव होता है? तो आप ओजोनोस्फीयर आयनोस्फीयर के बीच रहता है। तो इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप आज ओजोनोस्फीयर या आयनमंडल बोल सकते हैं, या आपका सीधा मध्य मंडल तथा आयनमंडल के बीच पाया जाता है। लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आपका सही रहेगा ओजोन एंड आयनमंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द थंडर क्लाउड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कपासी वर्षा बादल, कुम्लो निम्बस क्लाउड कहा जाता है, कपासी वर्षा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ वेस्ट मानसून चल रहा है, साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है। तो ये आपका अंतरा उष्णकटिबंधीय विसरण पेटी कहाँ खिसक जाती है? साउथ वेस्ट मानसून में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन, जिसको हम ITCZ कहते हैं। तो किस तरह खिसक जाती है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर की ओर खिसक जाती है। राइट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्स लैटिट्यूड, विच एयर प्रेशर बेल्ट इज द कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड? तो कौन सा होगा? पोलर हाई बेल्ट होगा, इक्वेटोरियल लो बेल्ट होगा, या पोलर सब लो होगा, या सब ट्रॉपिकल? तो हाइपर बेल्ट आप सभी जानते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट। आप देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ के बीच में, इस पेटी को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, दोनों गोलार्धों में। तो आप ये पहले मानता थी, जो जहाज चलते थे हवाओं के कारण ही रुक जाया करते थे, और इनमें जो घोड़े थे उनको फेंक दिया करते थे, तो जहाज तेज हो जाया करते, तो इसलिए घोड़े फेंकने के कारण इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़? तो आप सभी जानते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन ब्लूम्स ने दिया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। आप रेडजेल कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, बेलाल दी बिलास जिसने फ्रांस के भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिचर्ड हार्सॉन ने, क्या आप जानते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक है। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया? देखो जैसा कि मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा
तो टोडा आप नीलगिरी के पहाड़ों पर मिलती है। तो नीलगिरी के पहाड़ कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो निग्रोटो कांगो बेसिन, स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक इज द राइट आंसर। कालाहारी 1 2 निग्रोस। तो साइबेरिया में अल्पाइन, देखिए जहाँ जहाँ अल्पाइन होते हैं, अल्पाइन पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है, उन्हीं के नाम से अल्पाइन कहा जाता है। लेकिन साइबेरिया में यह जनजाति नहीं पाई जाती है। लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों से करा रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप देख लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ द जनरेटिव डिस्टिंक्टिव वे ऑफ द लाइफ तो किसकी है? तो बिलाल डी ब्लांस की है, बिलाल डी ब्लांस की है। जेने दी विशिष्ट जीवन पद्धति किसकी है? बिलाल डी ब्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से किसने नगरीय केंद्रों का आंतरिक संरचना का सेकेंडरी वलीय जोन कहा? जिसको हम इंग्लिश में भी आप लोगों को पढ़ के मैं बता देता हूँ। हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन एरियाज? तो आपका ई वर्गेज है, व्हाइट है, उलमैन है, द हैरिस है। तो आप सभी जानते हैं कौन है? ई वर्गेस ने दिया था। होमर हायट का आप जानते हैं कौन सा सिद्धांत है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उलमैन का आप सभी जानते हैं न्यूक्लियाई थ्योरी है। होमर हायट का जरूर बताइए कौन सा सिद्धांत था अर्बन एरिया से संबंधित। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड करेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। देखिए, इनमें से कौन सी कोल्ड धारा है? ब्राजील करंट, हम्बोल्ट करंट, ओवेसियो करंट या क्यूरोसियो करंट? तो कौन सी कोल्ड करंट है? तो आप सभी जानते हैं हम्बोल्ट तथा क्यूरोसियो। ये बी और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इज द हम्बोल्ट एंड क्यूरोसियो। और ब्राजील की धारा इज द हॉट एंड ओवेसियो इज द, देखिए एक मिनट, देखिए अच्छा ठंडी धारा दोनों। तो हम्बोल्ट की धारा तथा ओवेसियो की धारा इज द करंट ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। परंतु देखिए, ब्राज़ील की धारा इज द हॉट करंट और क्यूरोसियो की आल्सो हॉट करंट। तो ये आपका बी, ए और डी हॉट करंट है और बी और सी आपका कोल्ड करंट, हम्बोल्ट तथा ओवेसियो कोल्ड करंट। और इसका सही है बी और सी इज द राइट आंसर। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कोरल आइसलैंड। तो कोरल आइसलैंड कौन सा? बरमूडा, अंडमान, मॉरिशस या निकोबार? तो आप ये सभी जानते हैं बरमूडा नहीं है, अंडमान नहीं है, मॉरिशस, निकोबार नहीं है। तो कौन सा? मॉरिशस इज द कोरल आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगे का है, तो इसका मैंने आंसर बता दिया। एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैटेगरी? ऑबिक्यूटीज, कॉमनिटीज एंड रेयरिटीज़ या यूनिक्विटीज़? तो कौन सा है? तो कॉमनलिटीज़ है, ऑब्लिक्यूटीज़ है, तो कौन सा है? देखिए, हिंदी में कृषि और भूमि निम्नलिखित संसाधन किससे संबंधित? सर्वसुलभ कोटि का, सामान्य सुलभ का, विरल कोटि का, एकल कोटि का? तो आप जानते हैं सामान्य सुलभ संसाधन है, कोटि का है, सर्वसुलभ नहीं है। हर जगह आपको कृषि योग भूमि नहीं मिलेगी, विरल भी नहीं है कि आपको मिले ही ना, और एकल भी नहीं है, एक ही कोटि का भी नहीं है। तो सामान्य सुलभ कोटि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उग्र 50 किसे संकेत करता है, किस हवा करता है? 4 50 किसे कहा जाता है? तो पछुआ पवनों को संकेत करता है, पछुआ पवनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मेरे 25 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, राइट हैंड पर बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे भी आपको BHU, DU तथा JNU के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा UGC नेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ मैं सभी एग्जामों की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें ज्योग्राफी आती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।